नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। लोकसभा चुनाव की तिथि किसी भी समय घोषित हो सकती है और सारे बिहार के राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर उठापटक चल रहा है। सबसे ज्यादा बिहार में अगर राजनीति हाशिए में चले गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पर चुनाव लड़ी और 22 सीट पर जीत दर्ज कराया था, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट लेकर समझौता करना पड़ा। अब 17 सीट मिलने के बाद इनको 5 ऐसे उम्मीदवार को हटाना होगा जो जीते हुए हैं, जिसमें एक बेगूसराय के भोला सिंह जो भूमिहार जाति के थे, उनकी मृत्यु हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद नाराज थे, दल से बाहर हैं। गिरिराज सिंह की टिकट काटी जाएगी और भी लोगों का टिकट काटा जाएगा, नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। पूरे बिहार के राजनीति में अगर भूमिहारों की भूमिका देखी जाए तो भूमिहार जाति की भूमिका पर ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। गिरिराज सिंह नवादा के सांसद हैं, उनके टिकट को काट कर सीट समझौता के तहत बीना देवी सूरजभान सिंह के पत्नी को दिया जाएगा, जो लोजपा के उम्मीदवार है। और जो मुंगेर से बीना देवी जीतती आ रही थी, वह सीट जदयू के ललन सिंह को दिया जाएगा, जो भूमिहार हैं। अनंत सिंह को कांग्रेस पीठ ठोक कर रखी हुई है, जो कि भूमिहार है। मिला जुलाकर बिहार में अगर देखा जाए तो भूमिहारों की स्थिति सबसे दयनीय बिहार के राजनीति में देखा जा रहा है। भूमिहार जाति के लोग अपने दबदबा को बनाए रखने के लिए सारे पार्टियों में जाकर अपने दावेदारी को दर्ज कराने में लगे हुए हैं। आनंद सिंह बाहुबली कहे जाते हैं, लेकिन उन पर कई एक आपराधिक मामला दर्ज है, जेल जा चुके हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी लोजपा की जो सांसद थी, सूरजभान सिंह उम्र कैद काटे हुए व्यक्ति हैं, वो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इन प्रकारेण ये जितने भी बाहुबली अपने को कहते हैं, सारे अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, जो राजनीति चादर ओढ़कर अपने आप को बचाकर स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। अनंत सिंह कांग्रेस से लड़ेंगे मुंगेर से, ललन सिंह जदयू से लड़ेंगे मुंगेर से। भाजपा के अंदर में भूमिहारों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। भाजपा में भूमिहार को लड़ाई तो कहां से लड़ाए, ऐसा समस्या उत्पन्न हो चुका है। चूंकि जदयू भाजपा को मात देने के लिए भूमिहारों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। भूमिहार बिजनेसमैन को उन्होंने ज्वाइन कराया। भूमिहार जाति के रामजतन सिन्हा जो कांग्रेसी सब दिन रहे, उनको अपने दल में घुसाने का काम किए। और मिला जुलाकर जदयू यह प्रयास में है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकें, और भूमिहार की राजनीति हाशिए पर चली गई है। भूमिहार अपने आप को बाहुबली कहकर हर दल में अपनी पहचान बनाकर रखने में सक्षम रहे, जबकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से भूमिहार निखिल कुमार चौधरी को टिकट दिया गया था और वो जीते भी चुनाव। लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देने के लिए अशोक अग्रवाल जो विधान पार्षद हैं भाजपा के, वो ताल ठोक रहे हैं। और जबकि कटिहार की अगर जातीय समीकरण देखी जाए तो भूमिहार जाति का मत नगण्य है, न के बराबर है। फिर भी
भाजपा के नाम पर, भगवा के नाम पर निखिल कुमार चौधरी जीतकर कटिहार के सांसद बने, जबकि 5 बार से सांसद रहे तारिक अनवर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीते थे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि महागठबंधन से उनकी टिकट फाइनल मानी जा रही है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में भूमिहारों की थोड़ी बहुत आबादी है, वहां निषाद सांसद बनते हैं। बेगूसराय में भोला सिंह का देहांत हो गया, वहां कन्हैया कुमार ताल ठोक रहे हैं। मुंगेर में ललन सिंह और आनंद सिंह ताल ठोक रहे हैं। कहना यह है हमारा कि बिहार के राजनीति में भूमिहारों की अपनी कोई भी जमीन नहीं है। कहीं भी भगवाधारी के आड़ में जीतने का प्रयास वो करते थे, भगवा के आड़ में जीतने का प्रयास किए, जीते, लेकिन अब भगवाधारी भाजपा से उन लोगों की मोह भंग होती जा रही है और नए जमीन तलाश करने के लिए कांग्रेस और जदयू के ओर मुखातिब हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिमट चुकी है। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अनुभव हुआ कि महागठबंधन के सामने टिकना मुश्किल है, तो उसने अपने सीट को घटाकर 17 सीट में संतोष किया। इसी प्रकार झारखंड में आजसू को 1 सीट देकर 13 सीट पर खुद लड़ने का मन बनाया भाजपा ने और घोषणा किया। 5 बार से सांसद रहे गिरिडीह की टिकट काटकर वह सीट आजसू को दे दी गई, इसलिए कि किसी भी सूरत में महागठबंधन से जीतना है, चाहे बलिदान जो देना हो। इससे आप आम जनता को समझना होगा। 5 बार से भाजपा सांसद जिस क्षेत्र से थे, उस क्षेत्र को छोड़ देना पड़ा, 1 सीट आजसू को देना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कितनी डर घुस गई है, कितना भय का माहौल व्याप्त हो गया। बिहार और झारखंड जीतने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। दूसरी ओर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मिलन के बाद, गठबंधन के बाद, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण उत्तर प्रदेश में हार रही है, हारती नजर आ रही है। इस बात का डर भी उन्हें समा चुका है और उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल भी अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है। और जो स्वर्ण जाति के वोटर हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। इसलिए सारे स्वर्ण जाति के वोटर अब कांग्रेस की ओर मूव कर गए हैं, कांग्रेस के वोटर बन गए हैं, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस के ही वोटर थे। तो बिहार की हालत हमने बताया, बिहार की हालत, उत्तर प्रदेश की हालत और झारखंड की हालत, तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है, हार का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट से भी यही छनकर आ रहा है कि लोग भाजपा से दूर भाग रहे हैं, गठबंधन और कांग्रेस की ओर उनका झुकाव है। अब देखना है, चुनाव आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।